करने की तिलावत करूँगा। यूहन्ना 19 बाब और उसकी 26 से 27 आयत तक। यीशु ने अपनी माँ और शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम सब खुश हैं इसलिए कि हमारा खुदा यीशु मसीह अब सलीब पर नहीं बल्कि वो आसमान पर है और खुदा कादिर मुतलिक के बाप के दाहिने हाथ बैठा हमारी और हम सब की शिफायत करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। As you know that we are going to discussing and explaining the 7 sayings of Jesus Christ, which was spoken by him on the cross at the time of crucifixion, at the time of when he was crucified for against our sins and against your sins, against my sins. Hallelujah, praise the Lord. Today we will read John chapter 9, 19 and verse 26 to 27. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये कलमा जो है ये मोहब्बत का कलमा है और मोहब्बत उस मोहब्बत को कहते हैं कि जो खुदा ने हमसे की, अपने बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से की। हमें उस गुनाहों की दलदल से, उस अबलीसी कुव्वतों से हमें उसने बचाया, इसलिए कि हम उसके लोग, उसके बेटे और बेटियां थी। हम जो गुनाहों की दलदल में फंस चुके थे, जरूर था कि हमारा नजात दहिंदा आए, जरूर था कि हमारी शफाअत हो, जरूर था कि हमारे गुनाहों के बदले सलीब पर चढ़ाया जाए, जरूर था कि वो नबूवतें, वो सारी बातें वो जो उसके हक में लिखी गई थी वो पूरी हो और वो पूरी खुदावंद यीशु मसीह ने इस जमीन पर आकर अपनी जमीनी जिंदगी में सलीब पर चढ़कर हमारे गुनाहों के वास्ते वो पूरी की है। आज हम मोहब्बत में देखेंगे, बहुत खूबसूरत कलमा है और मोहब्बत वैसे भी अफजल है और मोहब्बत ही हम सबको सिखाती है कि एक दूसरे से हम मेल मिलाप के साथ रहें। तो खुदा का नाम जो जिंदा नाम और उसके नाम की सताइश करते हुए, उसकी तमजीद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मेरे अजीजों, जब हम कलवरी का ये मुकाम देखते हैं, जब हम कलवरी का ये मंजर देखते हैं तो देखते हैं कि वहां पर 4 औरतें मौजूद हैं। बड़ा मुख्तसर सा है, 4 औरतें मौजूद हैं और जिनका नाम मरियम है, जिनमें एक शख्स है जो खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करता है। उस पे वो शख्स है कि जिससे खुदावंद यीशु मसीह प्यार करता है, ऐसा शख्स जो उसके साथ, अब उसकी माँ के साथ खड़ा है और वो यूहन्ना रसूल है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़े हैं, सलीब पर इस वक्त कर्ब की हालत में है, मुश्किल की हालत में है, अजियत की हालत में है, लाचारी में है, मजबूर है और नीचे उसकी माँ जो खड़ी के मंजर देख रही है वो भी दुखों से नढाल है और दुखों से परेशान है। जिस्म में जान नहीं, बेटे को इस तरह से खड़े सलीब पर लटके जब देखती है तो रोती है, पिटती है अपने आप को। पता नहीं वो क्या कुछ अपने आप से कहती होगी कि मेरे बेटे ने ऐसा काम क्यों किया, मेरी जान ने, मेरे लगते जिगर ने ऐसा काम क्यों किया कि जो आज अपने आप को इतनी मुसीबतों में, इतनी परेशानियों में वो एक कलवरी पर किस तरह से अपने आप को सलीब पर लटकाए हुए बैठा है। लेकिन वो तो नहीं जानती थी, लेकिन मेरे अजीजों, मेरा और आपका जिंदा खुदावंद यीशु मसीह उस नबूवत को पूरा करने के लिए जा रहा है, उस पेशन गोई को पूरा करने के लिए जा रहा है कि जो ईसाया नबी की मार्फत लिखी गई है।
ईसाई नबी का सहीफा उसका 53वां बाब और उसकी 4 से 5 आयत में खुदावंद का पाक कलाम हमसे फरमाता है, उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गुनाह, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल हुआ, घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं, हम नजात पाएं, सरफराजी, सलामती, रिहाई पाएं, क्योंकि कोई ऐसा शख्स आ नहीं सकता था, कोई ऐसा माबूद इस दुनिया में मौजूद नहीं था कि जो मेरी और आपकी खलासी कर सके, जो मेरी और आपके गुनाहों की खातिर सलीब पर चढ़ सके। यहाँ पर एक ही नाम और वो मेरा और आपका यीशु, खुदा यीशु अल मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम इस मंजर को देखते तो फिर यहाँ पर ये भी देखते हैं कि एक तो मोहब्बत है जो कि खुदा उसके बाप ने हमसे की और उसके बेटे ने बनी नौ इंसान से की। और दूसरी बात, एक नया रिश्ता देखेंगे कि मरियम का रिश्ता जो उसके साथ एक माँ का रिश्ता था वो कैसे बदल गया। एक माँ का रिश्ता किस तौर से बदल जाता है, वो क्यों उसको ऐ औरत कहकर पुकारता है, क्या वजह थी कि उसने उसको ऐ औरत कहकर पुकारा। और फिर उसके बाद हम तीसरी चीज देखेंगे कि यूहन्ना रसूल को खुदावंद यीशु मसीह ने इज्जत क्यों दी थी, ये जिम्मेदारी उसकी क्यों लगाई थी, क्यों उसको कहा था, क्यों उसको ये नजर आया कि एक ही बंदा यहाँ मौजूद है, एक ही शख्स यहाँ मौजूद है कि जो मेरी माँ की कफालत कर सकता है, जो मेरी माँ की जिम्मेदारी ले सकता है, जो मेरे माँ को संभाल सकता है, जो उसको अपने साथ रख सकता है, जो उसका ख्याल रख सकता है, जो उसकी टेक केयर कर सकता है, और वो एक ही शख्स है और वो यूहन्ना रसूल है जो वहां पर मौजूद है। इसीलिए वो गमों से दुचार है, मुश्किलों से दोचार है, परेशानी की हालत में है, लेकिन सलीब के ऊपर से भी फरमाबरदारी का दस दिया जा रहा है, सलीब पर से भी फरमाबरदारी का वो सबक हमें दिया जा रहा है, वो नमूना हमें दिया जा रहा है कि हमें किस तौर से अपने वालिदैन का एहतराम करना है, हमें किस तौर से अपने वालिदैन की इज्जत करनी है। खुदावंद यीशु अल मसीह यहाँ पर भी अपने खुदा की मर्जी, अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए उतरा हुआ है। और लेकिन उसने यही कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गतसमनी बाग में जब वो मौजूद थे, थोड़ा सा वो घबराए भी, थोड़ा सा परेशान भी हुए होंगे, और उन्होंने फिर यही कहा कि ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। मेरे अजीजों, खुदा की मर्जी यही थी कि उसका बेटा क्रूसिफाइड हो, खुदा की मर्जी यही थी कि उसका बेटा कुर्बान हो बनी नौ इंसान के लिए, मेरे और आपके गुनाहों के लिए, क्योंकि हम गुनाहों की दलदल में बुरी तरह से धंस चुके थे, हम बुरी तरह से दफन हो चुके थे, हम अपने आप को खत्म कर चुके थे, लेकिन मेरे और आपके यीशु ने हमें सलीब पर जान देकर बचा लिया। आज हम देखते हैं कि उसने क्यों कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है, और देख शागिर्द से कहता है कि ये तेरी माँ है। मेरे अजीजों, यूनानी इस्लाम में अगर हम ऐ औरत का वर्ड जब देखें, जब हम देखते हैं कि ऐ औरत, उसे वो क्यों कहता है, तो औरत का जो मतलब है, उसका जो मीनिंग है वो है मैडम या इज्जत, एक इज्जत की निगाह से किसी को बुलाना। क्योंकि जब खुदा यीशु मसीह जमीनी जिंदगी पर थे, जब वो यहाँ पर खुदा के की तालीम को दे रहे थे, खिदमत कर रहे थे, तो आप सब जानते हैं कि बपतिस्मा से पहले वो अपनी माँ मरियम को माँ ही कहता है। जब वो अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर जमीन पर भेज सकता है, जब वो अपने इकलौते बेटे को और इतनी इस अज़ियत में रख सकता है, इस सलीब पर अपने उस बेटे को चढ़ा सकता है, तो फिर हम कौन होते हैं कि जो हम उससे मोहब्बत ना रखें, एक दूसरे से आज मोहब्बत करना सीखें। टाइम हो गया, ये एक दूसरे की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें और उस नाकर्दा गुनाहों की सज़ा, उस नाकर्दा गुनाहों का वो बोझ जो खुदा यीशु मसीह ने कोहे कलवरी पर सलीब पर ले लिया मेरे और आपके लिए, आज उसका अज़ा अदा करें, आज उसका शुक्रिया अदा करें,
کہ اب ہم بچائے ہوئے لوگ ہیں، آج ہم چھڑائے ہوئے لوگ ہیں، آج ہمیں خداوند نے اپنی سلامتی میں رکھ لیا ہے۔ اور میری دعا ہے کہ خدا ہم سب کو، اپنے والدین کو بالکل اسی طرح خیال رکھنے کا فضل عطا کرے جس طرح ہمارے خداوند یسوع المسیح نے